मिठाई खाने के बाद मगनदीप वही बेहोश हो जाता है, क्योंकि गंगाराम ने मिठाई में नशीली दवा मिलाई थी। मगनदीप के बेहोश होते ही गंगाराम वह सिक्का लेकर वहां से चला जाता है। बहुत समय बीत जाने के बाद जब मगनदीप होश में आया तो सबसे पहले मगनदीप अपने आसपास सिक्का ढूंढने लगा, पर उसे सिक्का नहीं मिला, जिसके बाद वह समझ गया कि उसका सिक्का गंगाराम चोरी करके ले गया है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में मगनदीप नाम का सीधा साधा किसान अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। मगनदीप के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वह सब्जियां उगाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था, और कई बार उसकी फसल बारिश के कारण खराब भी हो जाती थी। और उधर मगनदीप का घर भी बहुत बुरी हालत में था, इसलिए वह दिन रात चिंता में रहता था और हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि उसके मुश्किल भरे दिन गुजर जाएं और वह खुशहाल रहने लगे। एक दिन मगनदीप की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, इस बार की फसल से जो हमें मुनाफा होगा उससे हम अपने घर की मरम्मत कराएंगे। घर की मरम्मत का तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अगर हम फसल बेचकर घर की मरम्मत करेंगे तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ, आप उसकी चिंता मत करो, मैं गांव के साहूकार के खेत में मजदूरी करने चली जाया करूंगी, जिससे हमारे घर का खर्च भी चलता रहेगा। मधु, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम मुझे जीते जी मारना चाहती हो? अब तुम मजदूरी करने जाओगी? अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मगनदीप की पत्नी दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें मजदूरी करने नहीं भेज सकता। हाँ, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? अपना घर चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे जो भी काम करना होगा वो मैं करूंगा। तुम किसी के खेत में मजदूरी करने की सोचना भी मत, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, इतना कहकर मगनदीप अपनी फसल देखने के लिए अपने खेत की ओर निकल जाता है। जब वह खेत पर पहुंचता है तो उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह साधु बाबा बहुत प्यासे थे। साधु बाबा मगनदीप से कहते हैं, अरे बालक, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटे। बाबा जी, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मगनदीप जल्दी से जाकर पास वाले कुएं से एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाकर साधु बाबा को देता है। साधु बाबा पानी पीते हैं और वह बर्तन मगनदीप को पकड़ा देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। तुम्हारी चिंताएं जल्द ही दूर हो जाएंगी बेटा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और मगनदीप भी वह मिट्टी का बर्तन लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह मिट्टी का बर्तन अपने घर लाकर रख देता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो मगनदीप खुशी से नाच रहा था।
मगनदीप को ऐसे नाचता देख उसकी पत्नी अचंभित थी। कुछ देर बाद मधु मगनदीप से कहती है, क्या हुआ जी, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप इतना खुश हो रहे हैं? मगनदीप ने उस मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, कल मैंने इस मिट्टी के बर्तन से एक साधु बाबा को पानी पिलाया था और आज ये एक सोने के बर्तन में बदल गया। देखो तो इसे। इसका मतलब वह कोई पहुंचे हुए साधु बाबा होंगे। मैं तो कहती हूँ आपको उनके पास जाकर अपनी परेशानी बतानी चाहिए। हो सकता है वे बाबा जी हमारी कुछ सहायता कर दें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे बुरे दिन टल जाए। मगनदीप सारा काम छोड़कर साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन मगनदीप को साधु बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर अचानक उसे साधु बाबा एक घने जंगल में तपस्या करते हुए मिलते हैं। साधु बाबा को देखकर मगनदीप बहुत खुश होता है। साधु बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। इस समय मैं बहुत मुसीबतों से गुजर रहा हूँ। आप ही मेरी मुसीबत को दूर कर सकते हैं साधु बाबा। साधु बाबा को मगनदीप पर दया आ जाती है, जिसके बाद वह मगनदीप को एक सिक्का देते हैं। ये लो, इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर न पड़ सके। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। जब तक तुम्हारे पास ये सिक्का रहेगा तब तक तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस सिक्के को कभी खोना नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है साधु बाबा जी। मैं इस सिक्के को हमेशा संभाल के रखूंगा। साधु बाबा की बात अच्छी तरह से समझने के बाद मगनदीप किसान सिक्के को लेकर घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मगनदीप को अपना पुराना दोस्त गंगा राम मिलता है। मगनदीप गंगा राम को अपने भाई जैसा समझता था। मगनदीप सोचने लगता है, क्यों ना मैं इस सिक्के को गंगाराम को दिखा दूं। अरे ये तो मेरा सच्चा मित्र है। इसे दिखाने में क्या ही जाता है। मगनदीप वह सिक्का गंगा राम को दिखाया और फिर उसे साधु बाबा की सारी बात बताई। मगनदीप की सारी बात सुनकर गंगाराम सोचने लगता है, इस सिक्के में जरूर कोई शक्ति है। मुझे कैसे भी करके इससे ये सिक्का लेना ही होगा। है वह मगनदीप से कहता है, मगनदीप, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो आज मुंह मीठा होना चाहिए। तुम कहीं जाना मत, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ, मगनदीप के मना करने पर भी वहाँ से चला जाता है और मिठाई लाकर मगनदीप को खिलाता है। मिठाई खाने के बाद मगनदीप वही बेहोश हो जाता है, क्योंकि गंगा राम ने मिठाई में नशीली दवा मिलाई थी। मगनदीप के बेहोश होते ही गंगा राम वह सिक्का लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत समय बीत जाने के बाद जब मगनदीप होश में आया तो सबसे पहले मगनदीप अपने आसपास सिक्का ढूंढने लगा, पर उसे सिक्का नहीं मिला।
जिसके बाद वह समझ गया कि उसका सिक्का गंगाराम चोरी करके ले गया है। मगनदीप देर ना करते हुए गंगाराम के घर पहुंचता है, लेकिन गंगाराम के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गंगाराम घर छोड़कर कहीं बाहर चला गया है। जिसके बाद निराश होकर मगनदीप अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अपने पति की बात सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। ये तुमने क्या किया? जब साधु महाराज ने इस बात को किसी से बताने को मना किया था, फिर तुमने अपने मित्र को उस सिक्के के बारे में क्यों बताया? अरे आज के जमाने में कोई किसी का मित्र नहीं है। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं देगा। मधु इतना कह ही रही थी कि तभी उनके घर वही साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, तू बहुत नादान है बेटा। उसने तुझे पागल बनाया। अगर तू ऐसा ही सीधा बनकर रहेगा तो कोई भी तुझे पागल बनाकर चला जाएगा। इस दुनिया में सीधे लोगों को कोई चैन से जीने नहीं देता। इसलिए कभी किसी को अपना राज नहीं बताना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। तभी वहाँ एक रोशनी हुई और गंगाराम वहाँ आ गया। साधु बाबा ने गंगाराम से कहा, क्यों रे कमीने, तूने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूटा? ये तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था, इसलिए अपना राज तुझे बताया और तूने इसके साथ धोखा किया। अरे तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा। साधु बाबा गंगाराम को श्राप देने ही वाले होते हैं, लेकिन मगनदीप बाबा को रोक लेता है। नहीं बाबा, आप इसको श्राप मत दो। अगर आप इसे श्राप दे दोगे तो इसके बीवी बच्चे इसकी वजह से परेशान हो जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। मगनदीप की यह बात सुनकर गंगाराम बहुत दुखी होता है और साधु बाबा से अपनी गलती की माफी मांगता है और उसके बाद मगनदीप को उसका सिक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बेटा, इस संसार में इतना सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। हर कोई तुम्हारा फायदा उठा ले तथा अपने राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मगनदीप की पत्नी उस सिक्के को अपने घर में छुपा देती है। जिसके बाद समय बीतता गया और मगनदीप की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी और देखते ही देखते मगनदीप गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। धन आने के बाद उनकी गांव में इज्जत भी बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी गरीब और बेसहाराओं की मदद करते हुए अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।